स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो भाई ये होता क्या है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन? इसमें क्या होता है कि हम जैसे टारगेट वैल्यू है हमारे पास, उसमें हम टैग्स दे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कोड लिख रहा है आपको, तो ये कोड क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, जो हमने प्रिडिक्ट किए वैल्यूज को, उसमें ये बता रहा है कि क्या वो लार्ज है। लार्ज मतलब वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 है, तो वो लार्ज एज अ प्रेडिक्ट होगा, या फिर वो ऑड है। ठीक है, तो इसमें दो टैग्स बन गए ना, या तो लार्ज या तो ऑड। तो इसमें दो टैग्स के लिए काम कर रहा है ये क्लासिफिकेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई कि इसमें देखते हैं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले नंपाई ले लिया हमने पैसन की। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स से इंपोर्ट कराते हैं के नेबर्स क्लासिफायर को। इसमें हम के नेबर्स क्लासिफायर यूज कर रहे हैं। वाइट्रेन लार्ज, अब वाइट्रेन लार्ज कब होगा? जब हमने वाइट्रेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगा, तब वो लार्ज होगा। अब आप देख रहे होंगे 7 को हमने एक सिंगल कोट्स में डाला हुआ है, क्यों? ये तो डिजिट है ना भाई, और एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको ट्रीट कर रहे हैं शुरू से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद वाइट ट्रेन ऑड कर दिया हमने, तो वो वाइट ट्रेन ऑड मतलब क्यों ऑड होना चाहिए? ऑड के लिए सबको ही पता है यार, हम कैसे करते हैं, मॉडुलस 2 करते हैं। अगर वो मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो वो इवन है, नहीं तो क्या है, ऑड है। तो इसमें ऑड के लिए इज इक्वल टू 1 रखा हुआ। पर अभी तक हम क्या एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, इसको हमें पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एज टाइप। हमने पहले भी देखा था इसको, एज टाइप वाले को। तो यहाँ हमने एज टाइप यूज करके मस्त करके और निकाल दिया अपने। अब ये क्या है भाई, वाई मल्टी लेवल इज इक्वल टू np डॉट सी अंडरस्कोर। np डॉट सी अंडरस्कोर क्या होता है? तो np डॉट सी अंडरस्कोर क्या है, नंपाई के अंदर तो आएगा। तो ये क्या करता है, कनकैटिनेट करता है किसको? तो एक्सिस। जैसे हमने यहाँ दो दे रखा है ना, वाइट ट्रेन लार्ज और वाइट ट्रेन ऑड, इन दोनों के जो दो एक्सिस है, इन दोनों को एक्सिस को कनकैटिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने CLF मतलब KNN CLF, यही जो हम काम करते हैं, क्लासेस को डिफाइन करना, फिर क्लासेस में फिट करना। फिट क्या करेंगे, एक्सटेंड फिट करेंगे और वाई मल्टी लेवल फिट करेंगे, फिट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, दो चीजें हमारे पास, क्या दो चीजें हैं कि लार्ज होना चाहिए या तो फिर ऑड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो इस दोनों में हो सकता है, क्यों? 0 7 से बड़ा है, और उसके बाद क्या 0 जो है वो ऑड है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारा दोनों में फॉल्स आ चुका है। अब हम कैसे मल्टी लेवल क्लासिफायर को एवेल्यूएट करें? इवेल्यूएट करने के लिए बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट पे डिफाइन करते हैं। तो हम पर नहीं, हम एक बड़ा सा जो ऊपर एक अप्रोच ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं, F1 स्कोर जो होता है ना, उसको कैलकुलेट करो डिफरेंट लेवल के लिए। ठीक है, जैसे हमने लार्ज के लिए कहा, ठीक है, तो लार्ज के लिए सबसे पहले F1 स्कोर कैलकुलेट करो सबका, फिर उसके बाद क्या करो, फिर ऑड के लिए वो करो, फिर इन दोनों का एवरेज निकालो। तो इससे क्या होता है कि हमारा लेवल मल्टी लेवल क्लासिफायर, हम एक मेथड अप्रोच ये भी रहती है। तो इसको कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो एक हमने क्रॉस वैलिडेशन प्रेडिक्ट ले लिया। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन प्रेडिक्ट हम बहुत तरह से देखने जा रहे हैं, तो अब ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए शायद से। तो उसके बाद KNN CLF, फिर एक्सट्रेन और वाई मल्टी लेवल भेज दिया, CV इज इक्वल टू 3 भेजना है। उसके बाद हम F1 स्कोर हम जैसे निकालते थे, इसमें हम एवरेज इक्वल टू मैक्रो रखना है। मैक्रो हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें एवरेज दोनों का मतलब एज अ मतलब डिफरेंट चाहिए, मतलब हम इम्पोर्टेंट हम सबको मान के चल रहे हैं, इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट मान रहे हैं हमारे पार्ट। अगर हम ऐसा चाहें कि नहीं भाई, कि बेसिकली जैसे इसमें एग्जांपल ले रखा मैंने भी, कि जैसे 3 पिक्चर मान लीजिए, ठीक है, एलिस, बॉब और चार्ली की पिक्चर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं किसको, एलिस को, तो हम क्या करेंगे कि एवरेज हम इसमें क्या कर देंगे, वेटेड कर देंगे। पर यहाँ क्या है, हम सबको एज अ एक ही थाली में नापते हैं, एक ही थाली के सब चट्टे वट्टे ऐसे मान के चल रहे हैं। तो उसके बाद इसमें एवरेज इक्वल टू मैक्रो रख देते हैं।
ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर बेसिकली हमारा जो क्लासिफायर है, अब हमारे क्लासिफायर क्या है, सब तो नहीं करते हैं भाई, सब नहीं करते किसको, सपोर्ट मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन को, जैसे एसवीसी तो नहीं करता हमारा। आप क्या करेंगे भाई, एसवीसी में करना है हमको, हम नहीं चाहते दूसरा लगाना भाई, हम उसी में चाह रहे हैं, हम तो प्रोग्रामर हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब एसवीसी में हमें चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए चेन एल्गोरिथम यूज करते हैं। चेन एल्गोरिथम मतलब क्या है कि चेन मतलब दो तीन मॉडल को जोड़ दिया एज अ चेन, पहले वाले ने रिजल्ट दिया, दूसरे वाले ने रिजल्ट दिया, अब तीसरे वाले ने फिर रिजल्ट दिया, तीसरे वाले में एसवीसी रख दिया, एसवीसी से हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्या करते हैं, स्काईकिट लर्न में हमारे पास एक और होता है चेन क्लासिफायर। चेन क्लासिफायर क्या करता है, जो काम अभी हमने बोला चेन क्लासिफिकेशन वाला, सेम वही काम करता है। तो क्या बनाता है, चेन बना देता है, ठीक है। तो इसमें पहले कर देते हैं एसक्यूएल लर्न डॉट मल्टी आउटपुट से इसको इंपोर्ट क्लासिफायर चेन को कर दिया, ठीक है, क्लास कॉल कर दी, इसमें एसवीसी भेज दिया एज ए कंस्ट्रक्टर। एसवीसी क्यों, क्योंकि हम एसवीसी ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि एसवीसी नहीं फॉलो करता है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन को, इसलिए हमने यहाँ डाल दिया एसवीसी, ठीक है। ये हम पहले से करके आ रहे हैं 2000 और 2000, क्योंकि एसवीसी आपको पता है कि वो यूज करता है क्या, ओवो 1 वर्सेस 1, तो इसमें भाई बहुत टाइम लगेगा, तो बेसिकली हमने यही करा, एसवीसी हमारे पास बन के आ गया, ये चीज वही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि 0 और 0, क्यों क्यों आई 0 0, क्योंकि फॉल्स है दोनों में, ठीक है। तो इसने पहले वाले ने फॉल्स दिया, दूसरे वाले ने फॉल्स दिया, तो एक चेन दी है बिल्कुल, ठीक है, एज अ चेन क्या कर रहा है, पहले एसवीसी, पहले वाला जो एसवीसी है वो पहले वाले को दे रहा है, फिर दूसरे वाला उसका रिजल्ट दूसरे में जा रहा है, फिर दूसरा वाला उसको फिर देख रहा है, तो दोनों अलग डिफरेंट दे रहे हैं, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन हो रहा है किससे, चेन से, ठीक है। अब क्या आ गया, एक और चीज आ गई, मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन। मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या है कि जो आपका आंसर है उसमें हो सकता है कभी कभी नॉइज प्रेजेंट। नॉइज क्या होती है कि जो आपका डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, तो जैसे इमेज में नॉइज आ गई, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली ब्लरनेस आ जाती है, या फिर कोई वो आ जाती है, ओपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसमें बेसिकली क्या करती है, डिस्टर्बेंस कॉज करती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नीचे की यहाँ पे इमेजेस होंगी कि कैसे नॉइज दिखती है हमारी, तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ इमेजेस है, ये तो भाई बिल्कुल क्लियर है। अब इन क्लियर इमेजेस को हम चाह रहे हैं कि पहले हम क्या करें, इसमें वो डालते हैं, नॉइजी इमेज डालते हैं भाई, हमें तो नॉइजी इमेज चाहिए, नॉर्मल तो रखनी है। तो सबसे पहले रैंडम सीड, ये तो बता आपको, ठीक है। अब क्या करना है, नॉइज नॉइज में हमें np.random.rand इससे मतलब 0 to 100 वैल्यूज जो भी हैं उनमें से बीच में हमें कोई रैंडम वैल्यू उठानी है, ठीक है। किसमें, एक्सट्रेन, लेंथ ऑफ जो एक्सट्रेन होगी उसमें से, और 784 आपका क्या है, जो बेसिकली पूरा वो है हमारा डेटा सेट की लेंथ, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, देखो एक्सट्रेन मोड क्या है, हम इसको बना रहे हैं एक्सट्रेन प्लस नॉइज, इसमें ये ऐड कर दिया। ऐसी ये सेम काम फिर से किया किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब टेस्ट में भी यही काम किया, और वाइट ट्रेन में क्या रखेंगे, अब वाइट ट्रेन में एक्सट्रेन रखेंगे। अभी हम वाइट ट्रेन मॉड एक्सट्रेन क्यों रख रहे हैं, हम ये बेसिकली इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो बेसिकली अगर हम 0 की बात करते हैं, तो 0 को हमने क्या कर दिया, और ब्लर कर दिया। तो अगर हमने वाइट ट्रेन क्या होता है, हमारा टारगेट वैल्यूज होती थी, ठीक है। तो हमें टारगेट वैल्यूज देखनी है, तो हम क्यों वाइट ट्रेन में जाए, हम तो पहले वाले जिसमें एक्स ट्रेन में हमने चेंज लाया ना उसमें देखेंगे, तो यहाँ हम उसमें वही देखते हैं। तो एक्स ट्रेन हमने यहाँ डाल दिया मॉड में, और वाइट टेस्ट मॉड एक्स टेस्ट में डाल दिया। अब प्लॉटिंग करते हैं भाई, प्लॉट जैसे हमने एक्स टेस्ट 0 किया, ठीक है, एक्स टेस्ट 0 में क्या आपका 7 है पहले, तो 7 आप देख सकते हैं, इसकी 7 कहाँ से, मतलब पूरी ब्लरनेस इसकी आ गई है, जो इसकी डिसीजन बाउंड्रीज है वो पूरी मतलब ब्लर हो गई है, और ज्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम, नॉइज डिस्टर्बेंसेस ज्यादा आ गई है। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लास करते हैं क्या, kNeighbor क्लासिफायर को हम कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें फिट करते हैं हम क्या, एक्सट्रेन मॉड और वाइट ट्रेन मॉड। अब हम क्या करेंगे, डिजिट को क्लीन करेंगे। तो डिजिट को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसको,
प्रिडिक्ट करते हैं 7 को। वाई टेस्ट प्लॉट किया है इसमें 7 है, तो इसमें हम 7 को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा प्रिडिक्ट हो गया, 7 प्रिडिक्ट हो गया, अब हम उसको क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं क्लीन डिजिट जैसे प्लॉट किया, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना, मतलब इससे ब्लरनेस ज्यादा है, इसमें ब्लरनेस कम है। ये मतलब ज्यादा डिफाइन हो रहा है कि एज अ 7 है, और ये थोड़ा कम है। तो इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।